एक समय की बात है, सुंदरवन नाम के जंगल में मौसम बहुत ही शानदार होता है। इस जंगल में कई सारे पशु और कई पक्षी रहते थे। सभी पशु और पक्षी हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी उसकी चालाकी की वजह से जंगल में बहुत बदनाम थी। लोमड़ी ने कई दिनों से कोई शिकार नहीं किया था, तो वो बहुत भूखी थी और शिकार की तलाश में थी। एक सुबह जब लोमड़ी जंगल में जा रही थी तो उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है। खरगोश दिल का बहुत अच्छा था और हमेशा दूसरों की मदद करता था, लेकिन खरगोश हमेशा अकेला घूमता था, उसका कोई दोस्त नहीं था। लोमड़ी सोचती है कि ये खरगोश तो अकेला है, उसका कोई दोस्त नहीं है, तो क्यों न इससे दोस्ती की जाए और दोस्ती के बहाने मैं उसका शिकार कर लूंगी। क्योंकि वैसे तो मैं इसके पीछे भागूंगी तो वो मेरे हाथ में नहीं आएगा और भाग छूटेगा, इसलिए मुझे इसे पकड़ना होगा। फिर लोमड़ी खरगोश के पास जाती है और खरगोश से बोलती है कि अरे वाह खरगोश भाई, आप कितने सुंदर दिखते हो और आपकी चाल भी कितनी तेज है। आप तो बहुत तेज दौड़ते हो और आप हमेशा जंगल वासियों की मदद करते हो। मुझे ऐसे दोस्त बहुत पसंद है, तो क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? खरगोश लोमड़ी की झूठी तारीफ में आ जाता है और उससे दोस्ती कर बैठता है। फिर वे दोनों साथ साथ जंगल में घूमते हैं। एक बार जंगल में बहुत बारिश होती है और बारिश की वजह से मोर नृत्य करता है। नृत्य देखकर लोमड़ी खरगोश से बोलती है कि अरे खरगोश, ये देखो मोर कैसे अच्छा नृत्य कर रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा नृत्य सीखना है? हाँ, मुझे सीखना है, लेकिन कौन मुझे सिखाएगा? सिखाने वाला तो कोई नहीं है इस जंगल में। अरे मैं हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है, लेकिन एक परेशानी है, मैं यहाँ सबके सामने नहीं सिखा सकता क्योंकि दूसरे पशु भी देख लेंगे तो वो भी सीख जाएंगे, इसलिए मैं एक अच्छी गुफा में ही सिखा सकता हूँ। तो क्यों ना हम एक नजदीक के गुफा में जाएं और वहाँ मैं तुम अच्छा नृत्य सिखा सकता हूँ। फिर लोमड़ी और खरगोश उस गुफा की ओर जाकर गुफा की अंदर जाते हैं। यह सब कुछ बाहर से एक ऋषि मुनि देख रहे थे। जैसे ही लोमड़ी खरगोश को गुफा की अंदर ले जाती है तो वहाँ लोमड़ी ने उसका असली रूप दिखा दिया। वो खरगोश से बोलती है कि अरे मूर्ख खरगोश, मुझे कोई नृत्य नहीं आता, मैं तो तुम्हारा शिकार करने के लिए इस गुफा में लाया हूँ ताकि तुम भाग न सको। खरगोश बहुत डर जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करो यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है जो तुम मेरा शिकार करोगे? लोमड़ी खरगोश की एक नहीं सुनती और खरगोश पर टूट पड़ती है और खरगोश को मार डालती है और खरगोश का भोजन करके गुफा से बाहर आती है। तभी ऋषि मुनि बाहर आती हुए लोमड़ी को देख लेते हैं और लोमड़ी पर गुस्सा होते हैं और लोमड़ी को बोलती है कि अरे लोमड़ी, तू अपनी चालाकी की वजह से बहुत बदनाम है और आज तूने मेरे सामने भी एक बहुत बड़ी चालाकी की है और भले खरगोश को मार डाला। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि एक दिन तुम भी बहुत बुरा फंसोगी। फिर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद लोमड़ी दूसरा शिकार ढूंढती है। लोमड़ी जंग में जा रही होती है तो उसकी नजर एक गधे पर पड़ती है और सोचती है कि यदि मैं इसका शिकार करूं तो बहुत खाने में मजा आएगा, लेकिन ये गधा तो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसका शिकार नहीं कर सकता, तो इसको चालाकी से कोई युक्ति करनी होगी ताकि इसका शिकार हो जाए और मैं इसका भोजन कर लूं। फिर लोमड़ी गधे के पास जाती है और गधे से बोलती है कि अरे गधे, तुम्हारी आवाज तो कितनी सुरीली है, तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है, तुम कितने अच्छे दिखते हो और एक मैं हूँ कि अच्छी ही नहीं दिखती, तो कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। यदि आप मेरे दोस्त बन जाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गधा,
लोमड़ी की बातों में आके लोमड़ी से दोस्ती कर लेता है। फिर लोमड़ी और गधा जंगल में साथ साथ घूमते थे और घंटों तक एक दूसरे से बातें करते थे। गधे को लोमड़ी की दोस्ती अच्छी लगने लगी। एक बार लोमड़ी और गधा तालाब की किनारे बातें कर रहे होते हैं, तभी तालाब की दूसरी ओर शेर पानी पीने आया था। शेर की नजर गधे पर पड़ती है और सोचता है कि अरे वाह, ये गधा तो बहुत ही अच्छा है, तो इसका शिकार करके इसका भोजन करने में बहुत मजा आएगा। तभी शेर की महक लोमड़ी सूंघ लेती है और लोमड़ी को पता चल जाता है कि शेर नजदीक पानी पीने आया है। तो लोमड़ी ने अपना चालाक दिमाग चलाया और सोचने लगी कि क्यों ना शेर को बताया जाए कि आप मेरी युक्ति से गधे का शिकार कर सकते हैं। फिर लोमड़ी चुपके से शेर के पास जाती है और शेर से बोलती है कि महाराज, यदि आपको उस गधे का शिकार करना है तो उसको आपके पास लाने में मैं आपकी सहायता करूंगी, लेकिन आपको एक वचन देना होगा कि गधे का शिकार करके बचा हुआ शिकार मुझे दोगे। अरे वाह लोमड़ी, तुम तो बहुत ही चालाक हो। चलो ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा मैं करूंगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और बचा हुआ शिकार मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर दूसरे दिन लोमड़ी गधे को फल खाने के बहाने एक ऐसी जगह पर ले गई जहां आगे एक गड्ढा था। लोमड़ी ने गधे को अपनी बातों में ऐसा उलझाए रखा कि आगे गड्ढा था वो गधे को पता ही नहीं चला और बातों बातों में गधा उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर लोमड़ी पेड़ के पीछे छुपे हुए शेर को इशारा कर देती है और गधे के पास बुला लेती है। शेर गधे के नजदीक आता है और गधे को देखकर शेर में मन में दया आ जाती है। वह गुस्से से लोमड़ी से बोलता है कि अरे लोमड़ी, तेरी चालाकी की वजह से कई पशु और पक्षियों ने जान गंवाई है, इसलिए ऐसे चालाक पशु मुझे मेरे जंगल में बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बोलकर शेर लोमड़ी पर टूट पड़ता है और उसे वहीं मार डालता है और उसे खाकर अपनी भूख मिटा देता है। फिर शेर गधे को बाहर निकाल देता है और गधे से बोलता है कि ये लोमड़ी अपनी चालाकी की वजह से तुम्हें फंसाकर मुझसे से शिकार करवाना चाहती थी, इसलिए हमेशा ऐसे चालाक प्राणियों से सावधान रहना चाहिए। मैंने तो अब इस लोमड़ी को खा लिया है, इसलिए मैं भूखा नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार ऐसे चालाक प्राणियों से सावधान रहना। इस तरह शेर ने अपनी दरिया दिली दिखाई और गधे को छोड़कर उसे आजाद कर दिया। दूसरी ओर लोमड़ी को अपनी चालाकी बहुत महंगी पड़ गई और उसे ऋषि मुनि का दिया हुआ श्राप भुगतना पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है।